औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी जगह करना वो पीछे नहीं हो गया। तजवीद जी, तजवीद का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे सफ़र नंबर 14 और हुरूफ ममदूदा से। हुरूफ ममदूदा किसको कहते हैं जी? जिन पर मद हो। तो किन पर मद होती है हुज़ैफा? मद हमेशा कितने हरूफ पे होगी? काशिफ साहब, मद हमेशा उन्हीं पे होगी। मखसूस हरूफ हैं, उनका नाम भी ऐसा है कि उससे ही पता चल जाता है। हुरूफे मद्दा, मद हमेशा हुरूफे मद्दा पे होगी, ये याद रखना पड़ता। अगर हुरूफे मद्दा में से कोई नहीं होगा तो वहां मद हो सकती नहीं, पक्का याद रख। तो वो कितने हैं? 3, वाव, अलिफ और या। तो मद वाले हुरूफ जो हैं उनको हुरूफे ममदूदा कहते हैं। इसके बाद क्या है जी? एक बंदा पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, कुछ बोलो। फतह इशबाई, फतह किसको कहते हैं? सारे मिलके बोलिए। जबर को, सारे बोलो जबर को। और फतह इशबाई के बाद आता है कसरा इशबाई। कसरा किसको कहते हैं? जेर को। और जमा इशबाई, जमा किसको कहते हैं? तो ये कौन सा जमा, कौन सी जेर, कौन सी जबर? हमजा, मुझे बोलो। खड़ी जबर। फतह इशबाई किसको कहेंगे? खड़ी जबर को, क्योंकि सिर्फ जबर को फतह कहते हैं ना। तो खड़ी को कहते हैं इशबाई। क्या? इशबाई का माना क्या है? खड़ी। खड़ी जबर को फतह इशबाई, खड़ी जेर को कसरा इशबाई और उल्टी पेश को जम्मा इशबाई। आगे जी, इमाला। अब ये एक नई चीज आ गई है, ये तो आपको समझ आ ही क्या होगा। बहुत दूर नहीं है मुझे क्यों लग रहा है, बोर्ड सही तकासी। खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश। हाँ, ये हो गया फतह इशबाई, ये कसरा इशबाई और ये जम्मा इशबाई। अब हम जो पढ़ेंगे उसे कहते हैं इमाला। क्या? इमाला। इमाले दो किस्म के होते हैं कुरान मजीद में। इमाले दो किस्म के हैं, एक होता है इमाला कुबरा और एक होता है इमाला सुगरा। इमाले सुगरे बहुत ज्यादा हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। आज हम इमाला कुबरा सिर्फ आपको समझाते हैं। और उसके अंदर खास बात यह है कि पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह इमाला कुबरा हो रहा है। कितनी जगह? एक जगह। वो कौन सी जगह है? वो है बिस्मिल्लाह मजरीहा, मजराहा। मैंने क्या लिखा है? मजरीहा। असल में क्या था? मजराहा। बोलो ना, मजराहा। मजराहा में इमाला हमने जब किया तो इमाला कहता है सबसे पहले आपने किसको किसकी तरफ माइल करना है? लिखा हुआ है इधर, बताइए। सबसे पहले अलिफ को या की तरफ माइल करना है। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि अलिफ को या से बदल देना है। अब ये मैंने क्या लिखा है यहां पे? सारे मिलके बोलिए जरा। मजराहा, इस तरह बोलिए। अब इसको हम, इस अलिफ को किससे बदलेंगे? या के साथ। तो इसे इमाला कहेंगे। मज रेहा, मज रेहा। अभी हमने सिर्फ अलिफ को या से बदला है। ये क्या हो गया? इमाला। क्या हो गया? इमाले में दूसरी शर्त यह है कि जबर को जेर के साथ हम चेंज करेंगे या जबर को जेर की तरफ माइल करेंगे।
पहले क्या था जी अलिफ, इधर देखिए जरा गौर से, मजराहा बोलिए। अब अलिफ को हमने या से या की तरफ मायल किया, या से बदला, इमाला इसको कहते हैं। तो क्या बन गया? मज रेहा, बोलो। फिर इस जबर को जेर के साथ हमने तब्दील कर दिया, एक जगह और लिख लेते हैं, मज रीहा, बोलो जरा। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहि मजरिहा, बहुत रीहा भी नहीं करना, कई लोग इसको मजहूल करके पढ़ते हैं, मजरीहा, हाँ जी, और कई इसको मजहूल नहीं करते, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, दोनों तरीकों से ठीक हो जाएगा, लेकिन मजरीहा मेरा ज्यादा पसंदीदा है। ठीक है, तो ये इमाला समझ गए, अलिफ को या की तरफ मायल करना और जबर को जेर की तरफ मायल करना इमाला कहलाता है। ये इमाला कुबरा है। क्या? इमाला कुबरा। तो इमाला कुबरा पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक जगह है। कितनी जगह? ठीक है जनाब। इसके बाद इमाले सुगरे हैं, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। आगे पढ़ो जी। हाँ, अब ये दो चीजें आई हैं, माँ कबल और माँ बाद। बोलो जरा सारे, माँ बाद। इसी में देख लेते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? इमाला। क्या लिखा हुआ है? इमाला में ये मीम है। इधर देखो सारे, ये क्या है? तो मीम से पहले, मीम से पहले जो हरफ होगा उसको माँ कबल कहेंगे, और मीम से बाद जो होगा उसको क्या बोलेंगे? माँ बाद। तो अब मीम से माँ कबल क्या हो गया? अलिफ, और मीम से माँ बाद क्या हो गया? अलिफ। ठीक हो गया? अगर हम ज़बर ज़ेर लगाएंगे तो पहले हमजा आ जाएगा, क्योंकि इमाला। तो माँ कबल हमजा है और माँ बाद, तो आप समझ गए, हरफ से पहले वाले हरफ को माँ कबल, हरफ से बाद वाले हरफ को माँ बाद कहते हैं। आगे चलो जी। जफा आप अपनी हुरूफे कमरिया और हुरूफे शमसिया, ये वैसे हमने किसी क्लास में डिस्कस कर लिए थे, आपको याद हो कि ना याद हो, लेकिन फिर दोबारा कर लेते हैं। हुरूफे कमरिया 14 हैं। कितने जी? हुरूफे कमरिया 14। ये कौन कौन से हैं? अबगे, हज्जका, वखफ, अकीमा। ठीक हो गया जी। ये कहता है कि अलिफ और लाम के बाद, बोलिए जरा, अगर इनमें से कोई आ जाए, इन 14 में से, क्या नहीं डाला? मुझे नहीं समझा बेटा, आपने क्या? ऊंचा बोलो ना। इस पे? अच्छा, ये रब बड़ी मेहरबानी, आप बहुत मेहरबानी बेटा। ये गोलता लिखी होती है ना, गोलता, तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये गोल हा से बदल देते हैं, अकीमा, अकी। देखो ना, हमजा, बा, गैन, हा, जीम, काफ, वाव, खा, फा, आइन, काफ, या, मीम और हा। अकीमतुन लिखा होता है ना, तो अकीमा पढ़ते हैं। मैंने ता के नुक्ते इसलिए नहीं डाले थे कि आप कंफ्यूज ही ना हो। अभी इधर इधर इसमें इनके अंदर कोई ता है नहीं है ना, तो हुरूफे कमरिया में ता नहीं है। अब समझ गए हो? अब अलिफ और लाम के बाद इनमें से अगर कोई आए तो वो क्या होगा? हम वहां अलिफ लाम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जैसे कि अलहम्दु, अलहम्दु, अलहम्दु में अलिफ लाम के बाद क्या है जी?
ये क्या मैंने लिखा है? अलहम्दो। तो ये अलिफ लाम क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि लाम के बाद क्या है? हा। और हा के कौन से हरूफ में से? हरूफे कमरिया में से। अभी दूसरी मिसाल लिखने लगा हूं मैं। अर्रहीम में बताओ ये अलिफ लाम पढ़ा जाएगा अंजम? क्यों? थोड़ा ऊंचे बोलो। रा वहां नहीं है, कहां नहीं है? शाबाश। अलिफ लाम के बाद रा आई हुई है और रा हरूफ कमरिया में नहीं है, लिहाजा ये पढ़ा जाएगा अर्रहीम। बोलो जरा। लिखे होने के बावजूद पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये हरूफे शमसिया में से है रा। इनके अलावा जो हरूफ है वो कितने? 15। और 15 हरूफ का नाम क्या है? हरूफे शमसिया। ये सबको समझ आ गया? अलिफ लाम के बाद अगर हरूफे कमरिया में से आए तो अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, अगर इनमें से ना आए तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। आगे चलो जनाब, उच्चा बोल। वक्फ। वक्फ, वक्फ किसको कहते हैं? वक्फ का लुग़वी माना। वक्फ का लुग़वी माना क्या है जी? ठहरना। क्या? उच्चा बोलो। अब इसकी छोटी सी तारीफ बताने लगा हूं। आवाज को रोककर, सांस को तोड़कर। पहला काम क्या करना है? आवाज को रोक देना है, सांस को भी तोड़ देना है। अब तीसरा काम क्या करना है? जिस हरफ पे आप वक्फ करेंगे, ठहरना या रुकना, इसका लुग़वी माना है। जिस हरफ पे आप वक्फ करेंगे, अब मैं इधर कौन सा लिखूं? ये बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई ऑलरेडी। बिस्मिल्लाह ही था, इसके नीचे जेर थी ना। हम बिस्मिल्लाह पे रुकने लगे अभी। तो बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ेंगे तो जिस हरफ पे रुकेंगे वो कौन सा होगा? ऊंचे बोलो। हा। क्या होगा? ये हा है। इस पे हम रोके ना जी। बिस्मिल्लाह रोका, आवाज भी रोक दी, सांस भी तोड़ दिया। आखिरी हरफ ये कौन सा है? बोलो सारे। हा। ये हा कौन सी वाली है? लाहौर वाली, यानी हा नहीं है, ये हा है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जब बोला गया तो इसका मतलब, अच्छा जी मैं क्या बता रहा था? हम बिस्मिल्लाह पे रोक गए, अल्लाह की हा पे हमने रुकना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? आवाज को रोक देंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे? सांस को तोड़ देंगे। तीसरा काम क्या करना है? ये जो हरफ है ना जिस पे हम रुकेंगे, इसको कहते हैं मौकूफ अलैह। क्या? मौकूफ अलैह। क्या? मौकूफ अलैह का मतलब क्या होता है? जिस पर वक्फ किया जाए, जिस पे ठहरा जाए, जिस हरफ पे रुका जाए। तो हा क्या बन गई? मौकूफ अलैह। पहली शर्त क्या है जी? आवाज को रोक देना है। दूसरी शर्त क्या है? सांस को तोड़ देना है। तीसरी शर्त यह है कि मौकूफ अलैह के ऊपर जो भी हरकत है, मौकूफ अलैह पे कोई भी हरकत हो सकती है ना, जबर हो सकती है, जेर हो सकती है, पेश हो सकती है। दो जबरें हो सकती हैं, दो जेरें हो सकती हैं, दो पेशे हो सकती हैं। ऐसा ही है ना? अगर इस पे जबर जेर पेश हुई, इधर क्या है? जेर है। शाबाश। हम उसको साकिन कर देंगे। साकिन का मतलब क्या है? इस जेर को हम सुकून से बदल देंगे। असल में था बिस्मिल्लाही। बोलो। अब आप इधर रुको जरा। बिस्मिल्लाह। समझ गए हो? इधर हमने सुकून किया है।
ये जो हमने आवाज को रोका है, सांस को तोड़ा है और जबर जेर पेश को सुकून से बदला है, इसे वक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आगे चलो जी हुज़ैफा साहब। वक्स बिल इस्कान। अब वक्स की एक किस्म और आ गई है। एक तो वक्स दम्मा करना में आख दो तो हरज तो नहीं जी। हाँ दम्मा करो जी। बात समझो कि एक तो वक्फ है, एक है मुतलक वक्फ। लफ्ज बोलो जरा, मुतलक किसको कहते हैं? हर किस्म के रुकने को वक्फ कहते हैं। जो हर किस्म के रुकने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? वक्फ। क्या मुतलक का मतलब क्या होता है? आम। मुतलक का क्या मतलब होता है? आम। मुतलक लफ्ज है पूरा। ये देखो, इसको हमेशा आपने मुतलक पढ़ना है, मुतलक नहीं पढ़ना। मुतलक इसका मतलब क्या है? आम। इसके मुकाबले में एक लफ्ज होता है, पढ़ो जरा ऐसा देखा। जी पढ़ो जिसको मुक़य्यद बोलो जरा। ये है मुतलक, इसका मतलब है आम, और ये है मुक़य्यद, किसी के साथ खास, किसी के साथ इसकी कैद लगा दी जाती है। अभी पहले हमने जो वक्फ पढ़ा था वो था मुतलक। किसी जगह आपने रुकना है, रुक जाओ। आवाज को रोकना होगा, सांस को तोड़ना होगा और जबर जेर पेश को सुकून में तब्दील कर देना होगा। अब ये कहता है वक्फ बिल इस्कान। वो क्या भला है? वक्फ बिल इस्कान उसको कहते हैं कि जिस हरफ पे आप रुके, आप आगे चले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो जरा। अब हम अर्रहीम पे रुकेंगे, तो अर्रहीम के मीम को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ऊंचे बोलो। मौकूफ अलैह। क्या? अलैह। ऐन के ऊपर जबर पढ़नी है, अलैह। अब ये मौकूफ अलैह है जी मीम। अब पहली शर्त क्या है मोहम्मद वसीम वक्फ के लिए? बोलिए। आवाज को रोकना, शाबाश। दूसरी शर्त अंजुम क्या है? सांस को तोड़ देना है, आवाज को रोक देना है और सांस को। तीसरी शर्त क्या है? मौकूफ अलैह को साकिन कर देना है। उसके ऊपर जबर है, जेर है, पेश है। दो जबरें हैं, दो जेरें हैं, दो पेशे हैं, उनको हमने तब्दील कर देना है जज्म के साथ। ठीक, ये जो सुकून के साथ चेंज करेंगे ना, तो इस वक्फ का नाम बन जाएगा वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल, भाई समझ आइए थोड़ी थोड़ी। वक्फ बिल इस्कान को इस्कान क्यों कहते हैं? कि हमने जबर को, जेर को, पेश को, दो जबरों को, दो जेरों को, दो पेशों को किसके साथ चेंज किया है? सुकून के साथ। तो चूंकि सुकून के साथ चेंज किया है, इस वक्फ का नाम बन गया वक्फ बिल इस्कान। अब इसमें एक बात आपने तवज्जो से सुननी है। इसके बाद इसने क्या लिखा है? वक्फ बिल रोम और इशमाम भी लिखे हुए हैं। हाँ, अब ये समझनी है एक और बात जो बहुत जरूरी है समझने के लिए, कि आप जिस हरफ पे भी रुकेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं, ये नजदीक लिखा हुआ है ना जरा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अर्रहीम बोलो जरा। अल्हम्दु, और तीसरा हम लिख लेते हैं अर्रहमानु। ठीक है जी। अर्रहीम, और चौथा हम लिख लेते हैं आलमीना। तीनों हरकतें आ गई जी। अर्रहीम पे कौन सी है? बोलो ना यार। जेर। और अर्रहमानों पे, आलमीना पे जबर। इन तीनों जगह पे आप रुको
अर्रहीम, आलमीन, अर्रहमान। तो ये आपने कौन सा वक्फ किया बताइए? वक्फ बिल इस्कान, क्योंकि तीनों की जगह आपने सुकून लाया। ये तो हो गया वक्फ बिल इस्कान। अब एक बहुत नई बात बताने लगा हूं। अगर जहां आप रुकते हो वहां हो जेर, वहां भी वक्फ बिल इस्कान होगा। अगर हो पेश तो वहां भी वक्फ बिल इस्कान होगा। अगर हो जबर, अब मैं कुछ एक छोटा सा जुमला चेंज करूंगा, आपने समझना है उसको, वहां सिर्फ बिल इस्कान होगा। क्या मैंने चेंज किया? मैंने क्या चेंज किया? सिर्फ। इधर मैंने दोनों पे सिर्फ नहीं ना बोला था, इधर मैंने बोला था कि अगर आप जहां रुकते हो उसके नीचे जेर हो, वहां वक्फ बिल इस्कान हो सकता है। इस जगह भी मैंने बोला वहां वक्फ बिल इस्कान हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जेर हो या पेश हो वहां कोई और वक्फ भी हो सकता है। लेकिन अगर आखिरी हरफ पे जहां आप रुकते हो वहां जबर हो तो सिर्फ वक्फ बिल इस्कान होगा, इसके अलावा कोई और वक्फ वहां हो सकता नहीं है। ये समझ आया? अच्छा जी, अब मैं एक लिखता हूं, कोई जिस पे जबर हो एंड पे है। हाँ शाबाश। क्या लिखा है जी? क्या लिखा है? तालमूना, बोलो। शाबाश। अब तालमूना पे कौन सा वक्फ हो सकता है? सिर्फ वक्फ बिल, यानी तालमूना के नून पे जबर है ना, इस पे सिर्फ हम वक्फ बिल इस्कान कर सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं पढ़ सकते तालमूना, इस तरह नहीं पढ़ सकते। क्या पढ़ेंगे? तामलून या तालमून पढ़िए, तो वक्फ बिल इस्कान हो गया। नहीं, ये जरूरी नहीं यही हो। ये देखो, एक मिनट जनाब, ये क्या है? ये क्या है? क़ा। अच्छा जी, ये क्या है? जा। ये क्या है? बोलिए। जीम। ये क्या है? मीम। और ये क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। इन पांच में से कोई भी हो तो आप वहां रुकेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे, पीछे से मिला के पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर इनमें से कोई भी ना हो, जो मलिक साहब का सवाल है उसका जवाब अब आने लगा है जी। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो आप वहां भी रुक सकते हो। वक्फ का माना है ठहरना, उसके लिए यह देखनी जरूरी नहीं है। हां, ये अगर ये हो और आप वहां रुकें तो पीछे से मिला के पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे से पढ़ लें, क्योंकि ये मजबूत वक्फ की अलामत है। वहां माना भी पूरा हो रहा होता है और लफ्ज भी पूरा हो। जैसे कि तालमूना, तो हम क्या पढ़ेंगे? तालमून। मिसाल के तौर पर ये समझे, अर्रहमानिर्रहीम, तो आगे हम पढ़ेंगे मालिक यौमिद्दीन, क्योंकि इसके बाद छोटा सा दायरा डला हुआ है, जिसे हम आयत भी कहते हैं, आयत का निशान। अब समझ गए हो? अब नतीजा क्या निकला कि आखिरी हरफ पे जबर हुई तो सिर्फ एक वक्फ हो सकता है, उसका नाम क्या है? वक्फ बिल शाबा। अभी मैं दूसरा वक्फ समझाने लगा हूं, उसका नाम है जी वक्फ बिल रोम। क्या? वक्फ बिल रोम। इधर कौन सा वक्फ होगा? वक्फ बिल, बोलो ना यारा।
वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिर रोम। रोम कहां होगा? सबसे पहले आपको रोम का माना पता होना चाहिए। रोम किसको कहते हैं बताइए जरा। इस्कान तो कहते हैं ना सुकून करने को, तो रोम का भी कोई माना होगा ना। रोम का माना होता है थोड़ी सी हरकत पड़ना। रोम का माना क्या है? थोड़ी सी हरकत पड़ना। पढ़ के बताऊं? बता दूं? कोई इजाजत दो तो मैं पढ़ाऊं। अर्रहीम पे है जेर, अब मैं पढ़ने लगा हूं। अर्रहमानिर्रहीम, वक्फ हो गया। अर्रहमानिर्रहीम, वक्फ हो गया। कौन सा वक्फ हुआ है? वक्फ बिर रोम, वक्फ बिर रोम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, थोड़ी सी हरकत पड़ी गई। ये जेर में भी हो सकता है और पेश में भी हो सकता है, जबर में हो सकता है। जबर में सिर्फ इस्कान होगा, जेर में और पेश में इस्कान भी हो सकता है और रोम भी हो सकता है। समझिए बात, ये बात, इस बात को जरा गौर से। हेलो 1122। अर्रहमानिर्रहीम कौन सा हुआ है? इस्कान। अब अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कौन से अभी मैंने तीनों वक्फ किए हैं? वक्फ बिर रोम। अच्छा, ये आप सोचेंगे ये वक्फ बिल इस्कान जो हो सकता था तो लाजमी बिर रोम नया लफ्ज निकाल के और हमें मुसीबत में डालना था। सवाल पैदा हो सकता है ये क्यों जरूरी है? मैं समझता हूं ये इसलिए जरूरी है कि अगर हम हर जगह वक्फ बिल इस्कान करें, यानी आखिरी हरकत को सुकून से तब्दील कर दें, तो हाफिजों के लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। कोई मसला बन सकना है तो सोचो कोई हाफिज होगा तो साहब पता होगा ना। मसला क्या बनेगा? मसला ये बनेगा कि मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब आप मुझे बताओ, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपको कोई पता चला है कि इनके ऊपर जबर है, जेर है आखिरी हरफ पे? नहीं ना पता चला। तो मैं समझता हूं हाफिज कुरान जो हो उसको तो वक्फ बिर रोम करने चाहिए, ताकि उसे आइडिया हो जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इस तरह करेगा ना, समझ जाओ आपके इधर सिर्फ वक्फ बिल इस्कान हो रहा है, लिहाजा यहां पे जबर है आखिरी हरफ पे। तो फिर जब वो मिला के पढ़ेगा कभी भी गलती नहीं होगी। वो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान, क्योंकि उसे कंफर्म था कि इसके ऊपर क्या है? जबर है। अब देखें अर्रहमानिर रहीम है ना, जेर आगे मालिकी यौमिद्दीन, जब मिला के पढ़ेगा, एक तो है रुक गया, जब मिला के पढ़ेगा तो तभी जेर ही पड़ेगा ना। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात। ये क्यों मैंने सही पढ़ा? मुझे आइडिया था कि इधर जेर है, इधर पेश है, इधर जबर है। बात समझ आई है? अगर आपसे कोई पूछ ही बैठे कि ये रोम और इश्माम की क्या जरूरत थी, इस्कान काफी था वक्फ, तो आप बताओ कि ये इसलिए ताकि हमें आखिरी हरफ पे क्या है आयत के वो हमें अंदाजा हो जाए। समझ गए जनाब? अब हम दो वक्फ पढ़ चुके हैं, कौन कौन से? वक्फ बिल इस्कान और वक्फ बिल रोम। रोम का माना क्या बताया? थोड़ी सी हरकत पढ़ना। अब रोम और इस्कान में एक और फर्क होता है, वो बताने लगा हूं। बता दूं या सतड़ इशू थक बस मुकाने, बस ये फर्क बताते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। रोम और
इस्कान में क्या फर्क होता है? अगर मोहम्मद हबीबुर रहमान बताए तो मुझे खुशी होगी। नहीं पता जी हुज़ैफा साहब, कम अज कम ना 4 बंदों को तो खामखा बताना चाहिए, काशिफ साहब को, हुज़ैफा साहब को, मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब को और मलिक साहब को। बस जी मलिक साहब, सवाल मैंने ये किया है कि रोम और इस्कान में क्या फर्क है। एक तो ये फर्क हो गया ना, एक जगह हम सुकून करेंगे और एक जगह हम सुकून नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी सी हरकत पड़ेंगे, तो इससे फिर क्या होगा? सवाल ये है। नहीं वो तो मैंने बताया ना, नहीं वो नहीं, उसके अलावा कोई बताना है। एक तो ये ठीक है, ये पता चल गया कि यहां नीचे जेर है, जबर है, पेश है, जो भी है आखिरी हरफ पे, वो जरा वाजे हो जाता है। रोम का इस्कान पे रुकना होता है, रोम पे भी रुकना ही होता है। फर्क जी हरकत देनी है। फर्क जो है वो ये है, अस्सलाम वालेकुम हो गया। अच्छा जी, मेरा सवाल क्या था, अगर इस्कान करें या रोम करें तो इनमें फर्क क्या होगा? ये सवाल है जिसका आप, हाँ ये अगर बताए ना तो ये वैसे होगा। इसने ये पढ़ा हुआ नहीं है अभी। जी बताओ वाला बेटा। अच्छा ये जली मारा है, लो जी शाबाश। नहीं मध्य आरज मारज नहीं, मैं अभी बताता हूं, ठीक है बैठो। इसने थोड़ा सा बताया मोहम्मद हबीबुर रहमान ने, वक्फ बिल इस्कान अगर हम करेंगे तो वहां हम मद भी करेंगे, जबकि रोम में मद हो सकती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मद वहां होती है जहां सुकून आता है, जहां हरकत होगी वहां मद हो सकती नहीं। आप मंजी पे लंबे हुए हो तो साथ हरकत भी कर सकते हैं। ये जो तुझे हाँ जी हाल चल सकते हैं, हाल चलने से मुराद चल सकते हैं नहीं। अगर लेट गए तो लेटेंगे, अगर चलेंगे तो लेट नहीं सकते। इसी तरह वक्फ बिल इस्कान और रोम में एक फर्क ये है कि इस्कान करेंगे तो मद होगी, अगर वक्फ बिल रोम करेंगे तो मद हो सकती। अभी देखिएगा, मैं पढ़ के बताता हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये लंबा हो रहा है। अर्रहीम से लेकर नस्तईन तक जितना भी मैंने लंबा किया है, क्यों किया है कि वक्फ बिल इस्कान किया है और मद भी होगी है साथ। अब देखो मैं वक्फ बिल रोम करूंगा तो यहां मद नहीं होगी। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि इसके ऊपर जबर थी। समझ आ गई है जनाब? तो आज की क्लास मैं इश्माम पढ़ाना चाह रहा हूं, अगर आप पढ़ो तो, नहीं तो छोड़ देते हैं, कल अगली क्लास में पढ़ लेंगे। वक्फ बिल इश्माम वैसे आसान है, वक्फ बिल इश्माम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ताकि समझ भी कुछ आए ना। आज इस्कान और रोम आपने पढ़े हैं। अब जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो मश्क करते हुए कभी कभी रोम कर लें, जहां जेर और पेश हो वहां रोम कर लें, जहां जबर हो वहां तो हो ही नहीं सकता रोम, वहां इस्कान ही करेंगे। वो फव्विदु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।